हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। ठीक है, मापन और मूल्यांकन पढ़ रहे थे, जिसमें से मापन भी कंप्लीट हो गया था। उसके जो भी इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स थी वो मैंने बता दी थी, मूल्यांकन की भी बता दी थी। अब मापन और मूल्यांकन में कुछ अंतर देख लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि मापन मूल्यांकन कैसे जो है एक दूसरे से क्या क्या विभिन्नताएँ रखते हैं। ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ मापन के अंतर्गत आ रही है या मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो इसको इजी लैंग्वेज में मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, और बहुत ज़्यादा मैंने कोई भी बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। मैं एकदम वन वर्ड में वन पॉइंट को एक्सप्लेन करके बिल्कुल बताने का प्रयास करूँगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, मापन और मूल्यांकन का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस साथ ही साथ जो टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं या टीचर वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, तो उन एग्ज़ाम्स सिलेबस में ये टॉपिक दिया रहता है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट इसकी बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं मापन और मूल्यांकन। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मापन और मूल्यांकन में अंतर देखते हैं, डिफरेंस की किस तरीके से बता सकते हैं कि कोई चीज़ मापन है या मूल्यांकन। मापन क्या होता है? नैरो होता है, जबकि इवैल्यूएशन वाइडर होता है। अब इसका मतलब क्या है? कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में भी समझाया करिए, तो मैं जो चीज़ इंग्लिश में रखूँगी या लिखूँगी उसको हिंदी में समझा दूँगी, और जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में। इससे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मापन क्या है? एक नैरो वर्ड है, मतलब एक नैरो, एक संकुचित एरिया में होता है। जबकि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन क्या होता है? ये वाइडर होता है, यानी कि छात्र के विभिन्न एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। एज अ होल पर्सनैलिटी उसका मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब है, जैसे कि सिर्फ ये बता देना कि एक बालक है, उसका IQ 80 है, ठीक है, या 90 है, तो ये क्या हो गया? ये उसका मापन कर दिया उसकी IQ का। लेकिन इसके साथ साथ, मतलब IQ के साथ साथ उसको एज अ उसकी पूरी पर्सनैलिटी देखना। सिर्फ उसको IQ के आधार पे जज नहीं करेंगे कि ये बालक कैसा है, ठीक है, उसकी विभिन्न, उसका खेलों में प्रदर्शन कैसा है या उसका अलग से क्या इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? इवैल्यूएशन में। मतलब सारे एस्पेक्ट्स देखना किसी स्टूडेंट्स के। मापन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, जबकि इवैल्यूएशन कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव दोनों होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया लगातार, यानी ये या सतत कह सकते हैं। ठीक है, सतत होता है तो मापन, ठीक है, यानी कि जो है आप मापन कर सकते हो कि अब बच्चे में इतना डेवलपमेंट आ रहा है। बच्चे में जैसे किसी का सपोज़ करो वेट का मापन कर रहा है, ठीक है, आज वेट 45 kgs है, अगले महीने मापन किया कि अब कितने kg ओढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? लेकिन यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है। मतलब ठीक है, आप लगातार उसका मापन तो कर रहे हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, लेकिन साथ साथ व्यापक भी होता है। यानी कि सिर्फ आप उसके पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि एग्ज़ाम ले लिया बस उसी से ही उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, नहीं, वाइवा भी ले रहे हैं, प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी देख रहे हैं, खेलों में भी प्रदर्शन देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स भी करा रहे हैं। तो हर तरीके से जो है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये एक व्यापक तरीके से जो है बच्चे को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, मेज़रमेंट में नंबर होता है, चाहे वो केजी सेंटीमीटर इस तरह से दिया, केजी सेंटीमीटर ना भी हो। अगर जैसे किसी बच्चे की बुद्धि पूछी जाए तो बता दीजिएगा 120 है, चीनी कितनी है तो 2 किलो है। तो ये सब क्या चीज़ें? मापन है। जबकि इवैल्यूएशन में क्या होता है कि नंबर के साथ साथ गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि मूल्यांकन किया कि बच्चे के 500 में से 400 नंबर है, अब बच्चा A ग्रेड में है, B ग्रेड में है, होशियार छात्र, मतलब कहने का मतलब उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। किस में महत्वपूर्ण होती? इवैल्यूएशन में। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं मेज़रमेंट में। मापन में क्या होता है? ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि पुराना कॉन्सेप्ट है। पहले गुणवत्ता नहीं देखी जाती थी, खेलों का प्रदर्शन, विभिन्न क्विज कंपटीशन नहीं। एक कॉन्सेप्ट बना लिया था कि इस आधार पर ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बच्चा अच्छा है पढ़ने में, कौन सा बच्चा कैसा है, किसको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इवैल्यूएशन क्या हुआ? ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया। एक नया कॉन्सेप्ट है कि बच्चे में सिर्फ यही नहीं देखना कि पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं उसमें ही कितना अच्छा प्रदर्शन करा, बच्चे को एज अ होल पर्सनैलिटी देखनी है, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता है ना।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देने हैं उन्हें, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देने हैं उन्हें, उनका वाइवा भी लेना है, उनका प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट भी देखना है कि उसमें कितना अच्छा करते हैं। ठीक, कुछ एरिया में होता है, यानी सम एरियाज़, मेजरमेंट या मापन क्या है, कुछ एरिया को कवर करता है, कुछ क्षेत्रों को कवर करता है, जबकि इवैल्यूएशन क्या होता है, सभी क्षेत्रों को कवर करता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मेज़रमेंट का एक लिमिटेड एरिया होता है कि कुछ क्षेत्रों में ही मेज़रमेंट या मापन जो होता है, लेकिन जो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन है ये सभी क्षेत्रों को कवर करता है छात्रों के। तो जितना इम्पोर्टेंट था, जिन हेडिंग से या जिन टॉपिक्स कह सकते हैं या जिन पॉइंट से क्लियर हो सकता था डिफरेंस, वही मैंने पॉइंट्स लिए हैं। ऐसे पॉइंट्स मैंने लिए ही नहीं है जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके बाद एक जो हेडिंग और बची है कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर दूंगी और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।